आप सभी को नमस्ते। अब तक की पिछली वीडियोस में हमने ये जाना था कि कैसे चार चीज़ों को अपनाकर अपने जीवन में हम रोज़ अच्छे से अपना पेट साफ रख सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि हम अपनी 90% बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं। और वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? हमारी नींद, हमारा तनाव, हमारा भोजन और हमारा एक्सरसाइज। आज हम इन पे बात करेंगे कि ये जीवन में हमारे कितना होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। देखिए, वैसे तो हर मनुष्य की प्रकृति अलग होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस दुनिया में वात, पित्त और कफ तीन प्रकृति के लोग होते हैं, और हमें वैसे तो अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अगर हम एक ऑन एवरेज बात करें तो सबसे पहले हम नींद की बात करते हैं कि हमारी नींद कितनी होनी चाहिए। हमारी नींद जो है वो 7 घंटे की पर्याप्त है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो वात प्रकृति का व्यक्ति हो, चाहे वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति हो, चाहे वो कफ प्रकृति का व्यक्ति हो। टाइमिंग तो 7 घंटे हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है उसकी क्वालिटी। हमारी नींद की जो क्वालिटी है वो कैसी हो? वो नींद हमारी ऐसी हो कि जब हम 7 घंटे बाद सो के उठें तो हमारा मन ये ना कहे कि हमें और सोना है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा मन भी साथ सो जाए, और वो तभी संभव है जब हम उसके लिए पूरी तैयारी करें। जैसे कि मान लीजिए हमने सोने जाना है रात को, सोने से पहले हम आधा घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले कोई मोबाइल, कोई टीवी, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें जिससे कि हमारा मन और भागे। हमने अपने मन को शांत करना है। उसके लिए हम प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं, या अपने कोई गुरु हो उनका जो उनके द्वारा दिया गया जो नाम हो, दीक्षा हो, सिमरन हो, वो कर सकते हैं, या अपने कोई इष्ट देवता है जिन्हें भी आप लोग मानते हैं उनका सिमरन कर सकते हैं, ताकि हमारा मन शांत हो जाए। हमारा जो मकसद है वो ये है कि सोने से पहले हमने अपने मन को शांत करना है, ताकि जब हम सोएं तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी सो जाए। जब हमारा मन सो जाएगा तो उसके बाद जब हम सुबह सो के उठेंगे तो हमारा मन ये नहीं कहेगा हमसे कि अभी हमें और सोना है ना। तो हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है नींद में। सबसे पहले तो हमारा टाइमिंग, और दूसरा हमारा नींद की क्वालिटी। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही चीज़ों पे हमने वर्क करना है। अब हम बात करेंगे हमारे तनाव की। देखिए, वैसे तो आज के युग में ये बड़ा मुश्किल है कहना कि हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तनाव हो ही जाता है। चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जब परिवार, समाज, सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें तनाव कम से कम हो, और ये सब कुछ है भी हमारे हाथ में। आप यकीन मानना, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। देखो, हमें पता है कि चीज़ें किधर ज़्यादा उलझन है। हम अपने तनाव को अपने आप खुद बढ़ा लेते हैं चीज़ों को पाने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा पाने के चक्कर में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई पद हो, चाहे कुछ हो। और उसके चक्कर में इतनी उलझने डाल लेते हैं, इतनी उलझने डाल लेते हैं, मन में इतना टेंशन आ जाता है, दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है कि हमें वो चीज़ें, हमारा अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा काम ही नहीं करता। कई बार तो हमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, है ना। तो हमने कोशिश करना है इन चीज़ों से बचने की, है ना। तो कम से कम कोशिश करें तनाव हमारे कम से कम हो। जितना देखो हम तनाव कम से कम रखेंगे, खुश रहेंगे, उतनी चीज़ें हमारी अच्छे से, पूरा जो सिस्टम है वो अंदर से अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे भोजन की। तो हमारा भोजन जो है, देखो, मैं अगर आज ये कहूँ कि हमें ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शायद आप लोगों को मेरे से भी ज़्यादा पता होगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि हमें कैसे खाना चाहिए। जी हाँ, हमें कैसे खाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट ये बात है ना कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कैसे खाना चाहिए। जैसे अभी नींद की बात करी कि नींद
सोने के लिए हमें पहले उसका एक माहौल बनाना है चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। इसी तरह खाना खाने से पहले भी हमारा मन शांत होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे मन में कुछ विचार चल रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है, टीवी में है, मोबाइल में है या कहीं और जगह है, तो वो खाना हमारे शरीर में जा तो रहा है बट हम उसे नहीं खा रहे हैं, वो खाना हमें खा रहा है। जी हाँ, वो खाना हमें खा रहा है। अगर हमें खाने को खाना है तो हमें अपने मन को पहले शांत करना पड़ेगा। खाने को आराम आराम से चबा चबा के, अच्छे से एक एक बाइट को आराम से चबा चबा के खाना है, ताकि उसका पूरा न्यूट्रिशन हमें मिले, पूरी ताकत उसकी मिले और उसका जो वेस्टेज है वो अच्छे से हमारे शरीर से वो बाहर पास आउट हो जाए। तो हमने ये ध्यान रखना है कि खाने को जब भी खाना है उस समय कोई भी ऐसा मोबाइल, टीवी कोई भी यूज़ नहीं करना है। खाने को आराम से चबा चबा के खाना है ना। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। और बस मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो खाने को आराम आराम से चबा चबा के हमने खाना है। बाकी खाने पे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करेंगे तो और अलग से इसमें बात करेंगे। अब चौथी चीज़ आती है हमारे व्यायाम की, एक्सरसाइज की। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, दुनिया में एक्सरसाइज करने के लिए। आजकल तो जिम है और डांस है, जुम्बा वुम्बा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे तो शायद पता भी नहीं होंगी ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूं तो जो योग है उसके जो आसन्स हैं उनके पीछे एक साइंटिफिक पूरा एक रीज़न है। हर आसन का क्या क्या लाभ है, कैसे कैसे उसके प्रभाव हैं, कहाँ कहाँ पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो जब हमें एक्सरसाइज करनी है तो क्यों ना हम वो करें जो हमारे लिए अच्छी है। करने को तो आप देखो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे भूख लगी है, खाना खाने के लिए तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। मैं बाहर से कुछ फास्ट फूड लेके भी खा सकता हूँ या फिर मैं घर का बना हुआ हेल्दी फूड भी खा सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है ना। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमें एक्सरसाइज तो करनी है, आपके हाथ में है कि आपको क्या चुनना है। मेरी नज़र में ये मेरी व्यक्तिगत राय भी है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि योग से बढ़िया इस दुनिया में कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है व्यायाम के मामले में, है ना। जो हमें शारीरिक भी रूप से मजबूत रखता है, मानसिक रूप से भी मजबूत रखता है और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत रखता है। नहीं तो आप सोचो ना, अगर योग के अंदर ये चीज़ें नहीं होती तो बाहर देशों वाले इसे अपनाते थोड़ी। वो लोग तो बहुत माइंडेड हैं, बहुत समझदार हैं, वो ऐसी थोड़ी किसी चीज़ को अपना लेते हैं। या यहाँ पर भी देखो ना, आप हमारे इंडिया में भी देखो, भारत में देखो, जगह जगह फिटनेस सेंटर बने हुए हैं, जिम बने हुए हैं, वहाँ पर भी योग हो रहा है। अगर योग में कुछ नहीं है या इसमें कोई क्वालिटी नहीं है तो जिम में क्यों को हो रहा है योग। खाली जिम चलाओ ना, नहीं चल सकता, नहीं कराते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि योग ही है सब कुछ, है ना। तो ये चुनाव आपको करना है कि आपको क्या करना है। सही जो है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि सही जो है वो योग है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें बस हमने अपने जीवन में करके रखनी है, जोड़नी है। और आप यकीन मानना, आप हमेशा फिट रहोगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। और बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां, ये साइंस में हो सकता है कि बहुत बड़ी बीमारियां हों, लेकिन अगर मैं योग की बात करूं या आयुर्वेदा की बात करूं तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। ये पीसीओडी हो गया, बीपी प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटिक हो गया, थायराइड हो गया, ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही कर लें, या जैसे मैंने बताया ये 4 चीज़ें हम अपनी अपना लें जीवन में, ये सारी की सारी हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मानसिक रूप से भी हम इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। हमें कभी भी अपने डिसीजन पे पछताना नहीं पड़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी कि हमने गलत तो नहीं कर दिया, हमने सही तो नहीं कर दिया। जो भी आप डिसीजन लोगे वो बिल्कुल सही होगा, है ना। तो आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।